भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार सरकार ने जारी किया निर्देश। जमीन मालिकों को करना होगा अब ये काम। भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। जमीन मालिकों को अब करना होगा ये काम। बिहार में चल रहे लैंड सर्वे के दौरान बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को लेकर भूमि मालिकों के लिए नई जिम्मेदारियां तय की हैं। अब रैयतों को अपनी भूमि का सीमांकन, सही दस्तावेजीकरण के साथ साथ कुछ और जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो। बिहार लैंड सर्वे। बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने रैयतों यानी भूमि मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके और भविष्य में भूमि को लेकर कोई विवाद न हो। नमस्कार, पूनम एक प्रेरणा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके और भविष्य में भूमि को लेकर कोई विवाद न हो। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह के आगे आने वाले हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने रैयतों यानी भूमि मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। आइए जानते हैं कि वो जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं जिन्हें आपको कर लेना चाहिए ताकि आप अपनी जमीन का भूमि सर्वेक्षण इस भूमि सर्वे में अपने नाम से करा सके। सबसे पहला, भूमि का सीमांकन और बाउंड्री बनवाना। अब आपको यानी रैयतों को अपनी भूमि का सीमांकन पहले से ही कराना होगा और बाउंड्री यानी चौहद्दी बनवानी होगी ताकि सर्वेक्षण के दौरान भूमि का सही माप लिया जा सके। यह कदम भूमि स्वामित्व की अस्पष्टता के लिए बहुत आवश्यक है और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने में भी मदद करेगा। दूसरा, फॉर्म 2 यानी स्वघोषणा आवेदन पत्र में भूमि का पूरा विवरण भरना। अब आपको यानी जमीन रैयतों को अपनी भूमि का पूरा विवरण जिसमें बाउंड्री, जिसे चौहद्दी भी कहते हैं, उसे भरना होगा। फॉर्म 2 में भरकर इसे सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा या फिर निकटतम सर्वेक्षण शिविर में जाकर व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। आप या तो इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं या अंचल में जाकर खुद जमा कर सकते हैं। यह कदम भूमि की सही जानकारी सुनिश्चित करेगा जिससे भूमि विवाद को रोका जा सकेगा। तीसरा, पुश्तैनी भूमि का बंटवारा और वंशावली तैयार करना। यदि आपकी भूमि पुश्तैनी है तो आप रैयतों को आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लेना चाहिए और वंशावली तैयार करके उसे वेबसाइट या शिविर में जमा करना होगा। यह कदम भूमि स्वामित्व के सही रिकॉर्ड को तैयार करेगा और भविष्य में किसी भी कानूनी विवाद से बचने में सहायक होगा। चौथा, खरीदी गई भूमि के दस्तावेज जमा करना। यदि भूमि खरीदी गई है तो इसके दस्तावेज, लगान रसीद और स्वघोषणा पत्र यानी फॉर्म 2 में भरकर जमा करना बहुत जरूरी होगा।
यह दस्तावेज भूमि के वैध स्वामित्व को प्रमाणित करेंगे और भूमि के स्वामित्व के रिकॉर्ड को सही तरीके से दर्ज किया जाएगा। 5वां, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करना। आपको यानी जमीन रैयतों को पुश्तैनी भूमि के साथ साथ अन्य दस्तावेज जैसे वंशावली, बंटवारा, जमीन की लगान रसीद, खतियान और कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे भी जमा करना होगा। इन दस्तावेजों के माध्यम से भूमि स्वामित्व की पुष्टि होगी और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकेगा। 6ठा, सर्वेक्षण शिविर से संपर्क बनाए रखना होगा। आप सभी रैयतों को सर्वेक्षण शिविर से संपर्क बनाए रखना चाहिए। भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक आपको यानी जमीन के रैयतों को सर्वेक्षण शिविर से संपर्क बनाए रखना चाहिए और नियमित रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जांच करनी चाहिए। खानापूरी, पर्चा वितरण, प्रारूप प्रकाशन और अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के दौरान किसी भी तरह की गलती का पता आपको चले तो जैसे ही आपको पता चले आपको तुरंत आपत्ति दर्ज करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।